हाल ही में हुई जैगवार क्रैश ने इंडियन एयरफोर्स के पुराने यूज कर रहे फाइटर जेट्स की सेफ्टी पर फिर सवाल खड़ा कर दिया है। ये फिर से सवाल उठा है कि ये मात्र एक एक्सीडेंट था या फिर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक वेकअप कॉल। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे जो हाल ही में आपका जैगवार जेट क्रैश हुआ है। और ये एकमात्र ऐसा जेट क्रैश नहीं है। पिछले कुछ वक्त में बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ग्लिचेस ऐसे बहुत से क्रैशेस इंडिया ने फेस किए हैं जिसमें बहुत से फाइटर्स की या फाइटर जेट्स की पायलट्स की जो डेथ हुई है। रिसेंट का ये जो केस था वो अपने आप में एक और शो करता है कि कितना ब्रूटल इंसिडेंट है। और हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है इंडियन फाइटर जेट्स की, किस तरीके से कौन कौन सी कंट्रीज हमारे साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी में डील कर रही हैं और भारत को कैसे आगे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इन प्रॉब्लम्स को हम कवर अप कर सके। सो एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फाइटर जेट्स। उससे पहले एक छोटा सा डेटा देख लेते हैं कि भाई डेटा आता है आपका इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि भाई जो आपका 13 डिफेंस प्लान पीरियड था 2017-2022 तक का 34 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे और इसमें आप प्लस कर सकते हैं। बट एक्चुअली उसके साथ साथ कुछ रीजंस भी दिए गए थे जिसकी वजह से आपकी जो फाइटर जेट्स के क्रैशेस पिछले कुछ वक्त में देखे जा रहे हैं, जैसे कि एजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लीट। येस, दिस इज वेरी ट्रू। हम मिग यूज करते हैं, जैगवार का इस्तेमाल करते हैं, हम नई अपनी टेक्नोलॉजी तेजस लेकर आ रहे हैं, सुखोई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जितनी भी हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, मैक्सिमम ऑफ द जेट्स जिन कंट्री से हम डील करते हैं, फॉर एग्जांपल यूके से हमने जैगवार लिया था। जैगवार ऑलरेडी यूके आर्मी इसको आपका रिटायर कर चुकी है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी भी इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो एजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इनफैक्ट हम यूज करते हैं मिग 29 जो फाइटर जेट का इस्तेमाल हम करते हैं। मिग 29 को आपका कहा जाता है फ्लाइंग कॉफिन, यानी कि चलता फिरता कॉफिन। इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी आपकी हो चुकी है। सो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि एजिंग हो रही है एयरक्राफ्ट्स की, जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है या जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसकी लैकनेस है। तो शॉर्टेज ऑफ फाइटर जेट्स पहली बात तो एक तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, एजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ शॉर्टेज भी है। क्यों? क्योंकि अभी तक तेजस हमने ट्राई किया, तेजस हम अपनी फाइटर जेट बना रहे हैं, उसका कुछ वक्त पहले राजस्थान में एक टेस्ट हुआ था लेकिन वो क्रैश कर गया। उसके बाद हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमारी हाई लेवल ऑफ द डिपेंडेंसी फॉर फाइटर जेट्स एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूके पे है, यूएसए पे है, फ्रांस पे है, इजराइल पे है। तो आप रफेल अभी देखा होगा आपने, जब यूएसए आप गए थे, चाइना अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएसए गए थे, तो वहां पे भी फाइटर जेट को लेके हो रहा था कि हम यूएसए की फाइटर जेट खरीदेंगे, कि हम रशिया की फाइटर जेट खरीदेंगे। फ्रांस से हम लोग ऑलमोस्ट 35 राफेल जेट्स का डील साइन करके आए थे। तो ये जो इतना कुछ होने के बावजूद भी आपकी शॉर्टेज है इंडियन फाइटर जेट्स पे, जिस हिसाब से हमारे आसपास बॉर्डर पे पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की तरफ से सिचुएशन, इनफैक्ट नाउ म्यांमार की तरफ से भी जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उस हिसाब से अभी भी नंबर बहुत ज़्यादा कम है। तो देयर इज हाई प्रायोरिटी, इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करे। देन जैसे कि हमने बात ही की थी कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारे फॉरेन एयरक्राफ्ट्स की, फॉरेन कंट्रीज़ पे अपनी एयरक्राफ्ट्स के लिए। रफेल डील होगी चाहे तो, जो कि अभी हुई है, आपका यूएसए से है। 900 करोड़ का आपकी एक फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट होता है। इतना हाई कॉस्टली, एक तो कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन सारी चीज़ों की वजह से कि एक फाइटर जेट हम जो फॉरेन कंट्री से परचेज करते हैं, अगर थोड़ा सा हाईटेक टेक्नोलॉजी का हो गया तो ऑलमोस्ट उसका प्राइस 1100 करोड़ या 1600 सीआर के आसपास जाएगा। और उस फ्लाइट फाइटर जेट को 1 घंटे उड़ाने की कीमत ही अपने आप में 3 से 5 करोड़ की होती है। तो इतनी जो हाईटेक टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं, लेकिन अगर वो यही प्रोडक्शन हो और यहीं पे सारी चीज़ें, तो कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंसी की वजह से एक अच्छा खासा अमाउंट जो यहाँ डेवलपमेंट और पे मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता था, वो परचेजिंग में चला जाता है। तो ये आपके कुछ मेजर कंसर्न्स है जिसकी वजह से पिछले कुछ वक्त में बहुत से एयरक्राफ्ट क्रैश देखे गए। देन लिमिटेड नंबर ऑफ मॉडर्न फाइटर जेट्स, ऑब्वियसली अभी भी, जैसे कि जैगवार हो गया, मिग हो गया, सुखोई हो गया, ये जो फाइटर जेट्स हैं ये ऑलरेडी जिन कंट्री से हम डील कर रहे हैं, चाहे वो रशिया हो गई, यूएसए हो गई या फिर फ्रांस हो गई, वो ऑलरेडी अपने फोर्सेस में उसे रिटायर कर चुके हैं या वर्स्ट केस सिनेरियो में बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम या छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल करते
करते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी प्रॉपर सिस्टम में कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये आपको जैक्वार देखने के लिए मिलेगा जो हाल ही में क्रैश हुआ था। और जैक्वार की अगर हम क्वालिटी की बात करें, हालांकि अपग्रेड कर रहे हैं, 5th जनरेशन है, ऑल टाइम एक तरीके से ये फाइटर जेट आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन स्टिल इंडियन एयरफोर्स ने भी अपना ये कंसर्न दिखाया है कि ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो लैक तो है, साथ ही साथ हमारे भी जो मल्टीपल रोल हैं वो हमारी बहुत से काम को या बहुत सी हाई टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट भी करती है। सो एक्चुअली उससे पहले जानते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली जैक्वार जो रिसेंट में क्रैश हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पूरे सिस्टम से हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मीन्स पर्सपेक्टिव से कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी लैक आखिर क्या कर रही है, रीजंस दीजिए और गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। लेकिन अभी ये डिफेंस सेक्टर, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा पिछले कुछ वक्त से काफ़ी ग्रो किया है। रिसेंट की ही ये न्यूज़ है एक हफ्ते पहले की कि डिफेंस सेक्टर एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। ये पॉजिटिव न्यूज़ तो है, लेकिन ऑन दी अदर साइड ये भी है कि यस हम लैक कर रहे हैं बहुत सी डिफेंस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस एडवांसमेंट में, जिसके चलते क्रैशेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे तो यस जैक्वार हमारे पास लगभग 120 जेट्स हैं जो कि हमारे 3 मेजर स्टेशंस पे देखने के लिए मिलती है, दैट इज अंबाला, जामनगर और गोरखपुर में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास कम स्क्वाड्रन फाइटर जेट लीडर्स हैं या स्क्वाड्रन्स हैं, पायलट्स हैं, यानी कि फाइटर जेट के लिए जो अलॉटमेंट थी वो 42 थी, लेकिन अभी केवल 36 ही उसमें आपका रिक्रूटमेंट्स हो पाई हैं या अवेलेबिलिटी है, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। बट यस जैक्वार की बात करें, ग्राउंड अटैक कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक एयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, मतलब हर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ कहाँ से लिया गया है तो यूके की जो आपकी सिपी कैट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, और इंडियन एयरफोर्स को में लगभग 1985 से ये काम कर रही है। और रिसेंट में ये भी है कि भाई ऑलरेडी 40 साल पहले ही या फिर लगभग यूके इस जैक्वार को अपने एयरफोर्स सिस्टम से रिटायर कर चुकी है। तो सवाल ये खड़ा होता है जबकि वो कंट्री ही रिटायर कर चुकी है जिससे हमने लिया था, देन आप उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। हालांकि जैक्वार बहुत पॉजिटिवली उसने काम भी किया, चाहे वो कारगिल का जो 1999 का कॉन्फ्लिक्ट या वॉर हो, उस वक्त भी जैक्वार का इस्तेमाल किया गया था। और ऐसे बहुत से और भी जो हमारे वॉर्स हुई हैं, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे बांग्लादेश के टाइम पे हो, चाहे आपका पाकिस्तान के साथ हो, हमारे इन ऑपरेशंस में जैक्वार ने बहुत साथ दिया है, चाहे वो मिसाइल स्ट्राइक करना हो, चाहे वो डिफेंस एक्सरसाइज हो, या फिर बॉर्डर पे चल रहे सर्विलेंस या फिर पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करने में भी जैक्वार का बहुत बड़ा रोल रहा है। बट वाई हाउ इट इज मेजर जो इसका है कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में इसका इस्तेमाल किया गया था बॉम्बिंग के लिए, पाकिस्तानी पोजिशंस, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी बेसिस को उड़ाने और उसकी धज्जियां उड़ाने में जैक्वार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो यस हम डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन देयर वाज अ फेज एंड देयर वाज अ टाइम जब ये इतना इम्पैक्टफुल तरीके से काम करते थे। बट अभी हमें नई टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। कौन सी कंट्रीज हैं जिससे हम अपने सेलिंग एंड बाइंग, ज़्यादातर मैं ये नहीं करी यही कंट्रीज हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारी बाइंग है वो इन 4 कंट्री से होती है, दैट इज आपका यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, देन आपका इजराइल हो गया एंड रशिया हो गया। ये 4 मेजर कंट्रीज हैं जहाँ से हमारा डिफेंस जो टेक्नोलॉजी और जो डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी शेयरिंग बहुत बड़े स्केल पे हम करते हैं। जैसे कि रशिया की अगर मैं बात करूँ तो सुखोई, मिग, Su-35 ये आपके जो ज़्यादातर आपके फाइटर जेट्स हैं, और MiG-29 को ही फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है कि भैया चलता फिरता ये कॉफिन है, समझ रहे हैं, ये इसकी क्या बोलते हैं, ये एक निंदा की जाती है, लेकिन आज भी हमारे सिस्टम में हम यह रिपब्लिक डे में भी बहुत तरीके से शोकेस करते हैं कि भाई ये हमारे पास टेक्नोलॉजी। बट द सैड पार्ट ऑफ द रियलिटी कि ये आपकी रियलिटी है कि भाई टाइम टू टाइम क्रैशेस देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस टाइज विद रशिया फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। इंडिपेंडेंस से पहले से ही इनके साथ ट्रेड हो रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी के लेके। इंडिपेंडेंस के बाद रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कहलाता है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। तो आप देखेंगे तो यहाँ ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल, जो ब्राह्मोस हमारी जो हम अपनी एक
साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक बहुत प्रेस्टिजियस मिसाइल मानते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी की भी शेयरिंग हमने रशिया से की है, जो कि ब्राह्मोस अभी हम आसपास साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और मिडल ईस्ट में अर्मेनिया जो कंट्री है वहाँ पे हमने सप्लाई स्टार्ट कर दी है, एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी की भी जो हमारी हेल्प की है वो आपकी रशिया ने की है। देन आप फ्रांस के साथ देखेंगे तो डसॉल्ट राफेल जैक्वार भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड ही है डसॉल्ट राफेल से, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बट येस टेक्नोलॉजी आप देखेंगे फ्रांस एक हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है, और अभी भी हमने 35-36 राफेल्स के आसपास डील प्राइम मिनिस्टर गए तो उन्होंने साइन की। फ्यूचर में भी अगर आप देखेंगे एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज में हम बहुत ज़्यादा काम करने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जब आप बात करते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टनर्स, तो उसमें यूएसए, रशिया, इनफैक्ट रशिया पहले है, देन रशिया, यूएसए एंड आपका फ्रांस, एंड देन आपको इजराइल देखने के लिए इस क्रोनोलॉजी में दिखेगा। तो आपके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर की लिस्ट में, और यही एक मैटर भी है, अब हम रशिया के साथ साथ फ्रांस से भी बहुत ज़्यादा ट्रेड और टेक्नोलॉजी डिफेंस में डील करने लग गए, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ रहा है कि भाई रशिया और फ्रांस के साथ कैसे रिलेशनशिप मैनेज किए जाएं। और अब ये क्वेश्चन है कि रशिया बोलता है हम आपके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं, फ्रांस बोलता है हम आपके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं, बट हम दोनों को ही डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी अपनी जगह पोजीशन पे उनके साथ रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। बट येस, डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यूएसए की अगर मैं बात करूं, हॉर्नेट, देन यू हैव F1EX, F-16 फाइटर जेट्स आपको देखने के लिए बनेंगे, मिलिट्री के रडार सिस्टम, कॉमकासा, कैटकासा, डिफरेंट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हमने इनके साथ शेयर की है। लॉजिस्टिक के लिए लिमाओ, अलग अलग अग्रीमेंट्स, मतलब यूएसए के साथ हम काफ़ी हाईटेक एंड एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम रिसेंट में शेयर कर रहे हैं। और हाल ही में जब ट्रम्प के साथ बात हुई थी तब भी हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे बात की थी, लेकिन यूएसए का एक कंसर्न हमेशा रहता है, यूएसए पहले ही ये बोल देता है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। हिस्ट्री में भी अगर आप चले जाएं, सुपर कंप्यूटर्स की भी बात हुई, तो आपका जानबूझ के यूएसए ने इंडिया को कम टेक्नोलॉजी या लिमिटेड टेक्नोलॉजी वाले आपके सुपर कंप्यूटर्स वगैरह दिए थे, जस्ट बिकॉज विद द फैक्ट दैट, जस्ट बिकॉज विद द डाउट कि कहीं इंडिया हमसे ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। तो उस चक्कर में यूएसए का तो कंफर्म है, यूएसए का तो दिखता है कि भाई वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी या फिर जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वो इस्तेमाल कर चुका है वही शेयर करता है, ये तो क्लियर है। बट ये यूएसए भी हमारा एक सॉलिड डिफेंस पार्टनर है। MQ-9 रीपर ड्रोन्स, पिछले कुछ वक्त में ड्रोन्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेड बना है, क्योंकि फ्यूचर इज ड्रोन के कॉम्पैक्ट तरीके से, बहुत इफेक्टिव तरीके से जो हम करता है, यूजफुल है, दैट इज ड्रोन्स। तो MQ-9 रीपर हमने यूएसए के साथ लिया। तो ऐसे बहुत सी टेक्नोलॉजीज हम अंडर डिफरेंट अग्रीमेंट्स यूएसए के साथ शेयर कर रहे हैं। देयर इज 2+2 डायलॉग स्पेसिफिकली जो आपका होता है डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, कि दोनों देशों के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, आगे फ्यूचर में कैसे डिफेंस और टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करती हैं। सो यस, दिस इज बेसिकली द इम्पॉर्टेंट स्टफ। देन आपका इजराइल की अगर मैं बात करूं, तो इजराइल ने पिछले कुछ वक्त में इंडिया का बहुत ट्रस्टेड पार्टनर देखा है। एयर टू एयर मिसाइल ज़्यादातर हम इनके साथ ट्रेड करते हैं, जैसे कि आपने पाइथन 5 देखा। देन देयर इज़ वेरी काउंटर टेररिज्म मेजर्स, अभी जब इजराइल और गाजा की इनफैक्ट अभी भी लड़ाई चल रही है। देन हमने देखा एक आयरन डोम देखा। आयरन डोम इज़ लाइक अ शील्ड प्रॉपर मैकेनिज्म, कि कोई भी अगर मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, तो आयरन डोम इतना केपेबल है, इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो हवा में ही सारी मिसाइल्स को बर्स्ट कर दे या सारी मिसाइल्स को फेल कर दे। इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी हम इजराइल से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये कंसर्न तो है ही कि यस, फ्यूचर में पाकिस्तान और चाइना जिस तरीके से क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश और म्यांमार में चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरफियर करके सिचुएशन को वर्स्ट कर रहा है, तो ऑलमोस्ट फ्यूचर में देयर आर हाई चांसेस कि हमें यहाँ से थ्रेट हो सकता है। तो आयरन डोम टेक्नोलॉजी और इजराइल की जो इस तरीके से वॉर में टैक्टिक्स हैं, वॉर का काउंटर करने की टैक्टिक्स का इस्तेमाल, उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत डेफिनेटली फ्यूचर में करेगा और अभी कर भी रहा है। तो दीज वर द 4 मेजर कंट्रीज जिसके साथ हम ट्रेड करते हैं डिफेंस पर्सपेक्टिव से मेजर लेवल पे। नाउ ऑब्वियसली चैलेंजेस अगर हम देखेंगे,
उन्हीं चैलेंजेस को एक बार डिटेल में बात करेंगे। बस क्या, फॉरेन प्रोक्योरमेंट, फॉरेन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम इंडिजिनस डेवलपमेंट यानी कि यहाँ की डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हालांकि बढ़ रही है, लेकिन अभी भी उतनी हाईटेक नहीं है, जिसकी वजह से हमें फॉरेन पे डिपेंड रहना पड़ता है। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है, हमारा ज़्यादा फोकस फॉरेन पार्टनर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे होता है रादर की डेवलपमेंट पे। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। देन जैसे हमने बात ही की थी स्क्वाड्रंस की, फाइटर स्क्वाड्रंस की अगर हम बात करें, द इंडियन एयरफोर्स इज फेसिंग अ चैलेंज इन मेंटेनिंग इट्स फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ विद एजिंग एयरक्राफ्ट बीइंग फेज्ड आउट। तो जो आपका इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी जो है, हमारी एज ओल्ड हो रही है, हमें चाहिए बढ़िया टेक्नोलॉजी, और 5th जनरेशन 6th जनरेशन की हमें स्टेल्थ मशीनरी और फाइटर जेट्स चाहिए। सो द डेवलपमेंट ऑफ AMCA एंड TADBF इज क्रूशियल फॉर इंडियन लॉन्ग टर्म डिफेंस कैपेबिलिटीज। तो हमें एडवांस मैकेनिज्म वाली कैपेबिलिटी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनानी है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनानी है, लेकिन हम अभी भी कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पुरानी जनरेशन्स की एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ा कंसर्न है। देन ये हमने बात स्टार्टिंग में ही कर ली थी, IF करंट एंड प्लान स्ट्रेंथ। इंडियन एयरफोर्स करंटली हैज अराउंड 30 फाइटर स्क्वाड्रंस अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ दैट इज 42। मैंने शायद 36 बोल दिया था या 32 बोल दिया था, बट येस करंटली 32 फाइटर स्क्वाड्रंस है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ है, दैट इज 42। ये भी एक बहुत बड़ा जो कंसर्न आपका चैलेंज हमारी इस इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। सो होप सो इस पर्टिकुलर मैटर को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। ऐसे और चीज़ों को देखने के लिए, ऐसे और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।